तुम धनवान होना चाहते हो, तुम बलवान होना चाहते हो, तुम चाहते हो कि संसार का सारा सुख तुम्हें मिले। यदि तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हारे लिए मार्ग सरल है। बस पहला सूत्र, तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो। यह प्रकृति तुम्हारे सेवा में निरंतर लगी है। वायु, शुद्ध वायु, यह तुम्हें जीवन प्रदान करता है। कहां से प्राप्त होता है? इन वनस्पतियों से। सूरज का प्रकाश जल को फाड़कर तुम्हारे लिए वायु प्रकट करता है। तुम इसे समझो। तुम अपने आप को प्रकृति के सूत्र के साथ खड़ा करके देखो। तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो। तुम्हारे सहायक वायु हैं, जल है, अग्नि और आकाश है। ये देवता तुम्हारी सेवा में लगे हैं। ये शरीर तुम्हें पितरों के बीज से मिला। मात्र इतना सूत्र यदि तुम जान गए तो तुमने धनवान होने के मार्ग पर पहला कदम रख दिया। तुम कितनी भी शिक्षा ग्रहण कर लो, तुम बहुत पैसा मॉन्टेसरी और स्नातक परास्नातक डिग्रियों पर खर्च दो, तुम MBBS बन जाओ, MD बन जाओ, लेकिन फिर भी तुम धनवान बन पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि धन केवल नोट नहीं है। धन केवल नोट नहीं है। पहला सुख निरोगी काया। नोट हो भी गया तो यदि लीवर सिरोसिस हो गया तो क्या करोगे? गठिया हो गया तो क्या करोगे? इस संसार में मृत्यु बड़ा सरल है। गाड़ी से जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, नसें जाम हो गई, तो खुशहाली तो तब भी नहीं है जब तुम पैसे वाले हो। मेरे यहां एक विधायक आया। मैंने कहा तुम्हारे पुत्र की आयु बड़ी कम है। वह बड़ा दुखी हो गया। प्रमाण है, उसके साथ शहर के कुछ लोग भी आए थे। तो मैंने कहा दुखी क्यों हो रहे हो? कहा पुत्र का भविष्य अच्छा नहीं है। मैंने कहा आपका भी भविष्य अच्छा नहीं है। महाकाल की नजर आप पर भी है। थोड़े ही दिन के बाद वो विधायक मर गया। बाद में उसका पुत्र भी मर गया। उसने अपने जीवन में बहुत धन इकट्ठा किया। अब मैं उसकी स्थिति देखता हूं तो मुझे दया आ जाती। जो हमें जानते हैं, जो उन्हें जानते हैं, उनको भी उस पर दया आती है। तो क्या तुम दुनिया भर का धन इकट्ठा करके समाज के लिए दया का पात्र बनना चाहते हो? सोचो, वह तो विधायक था, 15 साल विधायक रहा, फिर भी काल की गति में समा गया। तो यदि तुम चाहते हो कि यह काल की गति तुम्हारे लिए खुश मिजाज, खुशनुमा पल लेकर आए, तुम्हारे होठों पर हंसी ला दे, मुस्कान ला दे, जिंदगी को संवार दे, तुमको तार दे, तो तुम्हें सोचना होगा कि तुम्हें वायु कौन प्रदान करता है, तुम्हें जीवनीय जल कौन प्रदान करता है, तुम्हें अनंत आकाश का छांव कौन प्रदान करता है, तुम्हें आश्रय कौन देता है। ये धरती जो आश्रय देने वाली है, तुम्हें सोचना होगा कि तुमने इसके लिए क्या किया। ये वायु, इसके लिए तुमने क्या किया। ये जल, ये आकाश, ये अंतरिक्ष, ये अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये पंच महाभूत, इनके लिए तुमने क्या किया। जैसे ही तुम यह सोचोगे कि तुमने इनके लिए क्या किया, मात्र इतने सोचने मात्र से तुम धनवान हो जाओगे। एक व्यक्ति ने कहा मुझसे कि गुरुजी आप बहुत अच्छा प्रवचन देते। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने सोचा कि यह सोच रहा है कि मैं समाज को शिक्षा देने के लिए प्रवचन देने आता हूं, लेकिन इसके पीछे का रहस्य बड़ा निराला है। मैं प्रवचन इसलिए देने आता हूं क्योंकि यदि मैं कहूंगा कि तुम वृक्ष लगाओ, तो जब वृक्ष लगाओगे तो ये जो सड़ रहे हैं, सड़ने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, यह जो सड़ रहे हैं, उनकी सड़न जो धरती में जा रही है, उनको ये वृक्ष ग्रहण करके
फोटोलिसिस की प्रक्रिया से उस CO2 को प्रोटीन में और उस H2O को जो रस युक्त है, जो अशुद्ध रस युक्त है, उसको ऑक्सीजन में बदल देते हैं। तो सोचो, अगर हमारे कहने से एक व्यक्ति ने वृक्ष लगा दिया तो उसका जीवन तो सरल हो ही जाएगा, हमारे जीवन में भी परमात्मा उपलब्धि घोल देंगे। तो मैं तो प्रवचन इसलिए देने आता हूं क्योंकि मैं अपने ग्रह नक्षत्रों को अनुकूल कर लेता हूं। मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि मैं इस प्रकार से ज्ञान यज्ञ करके अपने ग्रह नक्षत्रों को अनुकूल करने यहां उपस्थित होता हूं। मेरा उद्देश्य तो सिर्फ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना है, और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का यही साधन है कि तुम इस वीडियो को शेयर कर दो। यदि तुम शेयर कर दोगे और तुम्हारे शेयर करने पर किसी ने देख कर यदि वृक्षारोपण कर दिया और उन्होंने इन सड़ने वालों को, ये जो सड़ रहे हैं, याद रखना, यद्यप हमारा शब्द आप लोगों को बहुत खराब लग रहा होगा, लेकिन यह परम सत्य है कि जो लोग सड़ते हैं उन्हीं से केतु प्रकट होता है, अशुद्ध रस। जो लोग सड़ते हैं उन्हीं से अशुद्ध रस राहु प्रकट होता है। तो इस संसार में जहां भी राहु प्रकट है, जहां भी केतु प्रकट है, वह सड़न है। और जिन्होंने अपने जीवन को सड़न से दूर रखा है वह केशव महाराज। सोचो, बहुत बड़े बड़े मंच लगते हैं लोगों के, बड़े बड़े प्रवचन होते हैं, लेकिन वह सुख जो मुझ परमानंद को प्राप्त हो रहा है, गंजी पहन के, बनियान पहन के, वह उन्हें प्राप्त नहीं है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द भी बहुत कुछ सड़ रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अग्नि को तुमने क्या दिया? पेट्रोल दिया, डीजल दिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया, माने जो CO2, जो सल्फर डाइऑक्साइड, जो लेड ऑक्साइड, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या है? ये सब सड़े हुए उत्पाद है। तो तुमने इस प्रकृति को सड़न दिया। सोचो, वायु को सड़न प्रदान करने वाले, वायु को सड़ी हुई हवा प्रदान करने वाले, तुम्हारे जीवन में तो सड़न ही पैदा होगा। तुम जब सड़ोगे, वह सड़न ही बीमारी है, वह सड़न ही रोग है। देखो, मैंने मंदिर दिया, घंटी का आवाज सुन रहे हो ना? इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को मैंने परमात्मा की श्रृंगार के लिए एक वैभवशाली व्यवस्था की। स्थिति क्या हुआ कि मेरे घर में भी वैगनार आ गया। ये मंदिर है लेकिन हमारे लिए आश्रय है। तो जब तुम परमात्मा को वैभव प्रदान करोगे तो तुम्हारे जीवन में वैभव के आने से कोई नहीं रोक सकेगा। उस ज्ञान का भी विस्तार कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में वैभव को आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुमने सड़न दिया, सड़ा हुआ हवा दिया, सड़ी हुई हवा। तुमने अपने घर में पानी को छानने के लिए प्यूरिफायर लगा दिया, आधा पानी नाली में डाल दिया, जल को नाली दिया। जल को क्या दिया? वह नाली, सड़ी हुई नाली दी, और आधा पानी तुमने साफ करके पी लिया। उसके अंदर की कठोरता, जो कैल्शियम, जो मैग्नीशियम, जो आयरन था, उसको भी तुमने छान के निकाल दिया। पता चला कि तुमने पहले RO खरीद कर उसमें पैसा खर्च किया, और बाद में क्या हुआ? बाद में तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर में मिनरल डिफिशियंसी हो गई। तुम कैल्शियम का जांच कराते फिर रहे हो, मैग्नीशियम और आयरन का जांच कराते फिर रहे हो, उसमें पैसा दे दिया। तुमने जल को बीमार कर दिया, जल ने तुम्हें बीमार कर दिया। याद है वो इतिहास, जब लोग तालाब का पानी पी लिया करते थे और तालाब की पानी पीने के लिए विवश हुआ करते थे। उस समय इतने डॉक्टर भी नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग 100 साल तक जीते थे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जल के शुद्धि का प्रमाण तो इतना ही है कि अगर मछलियां जिंदा हैं, यदि आसपास के जीव जंतु उस पानी को पीकर जिंदा हैं, यदि शेर, बकरी, बाघ उस जलाशय का पानी पीकर जिंदा हैं, तो वह पानी तुम्हारे लिए भी उपयुक्त है। सूत्र तो यही है। लेकिन यदि किसी कंपनी को अपना वाटर कूलर, वाटर पंप बेचना है, तो चाहे जो सूत्र बना ले। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं तो प्रकृति के सूत्र के साथ हूं। मेरा एक साला है जिसने बाप को घर से निकाल दिया। मेरे ससुर, मेरा परम सौभाग्य है
कि मेरे साथ रहते हैं, उसने कई बार मुझसे कहा कि वाटर प्यूरिफायर लगा लो। सोचो, बाप को रोटी नहीं दे सका और हमारी चिंता इतनी है कि उन्होंने कहा वाटर प्यूरिफायर लगा लो। कई बार सलाह दिया कि एयर कंडीशन लगा लो। हम उसकी नादानी पे हंसते रहे। मैंने सोचा कि जो व्यक्ति अपने बाप को रोटी नहीं दे पाया, वो मेरे लिए वाटर प्यूरिफायर की सोचता। वह व्यवस्था सोचो, आधा पानी नाली में चला गया, अशुद्धियां सब निकल के। इस तरह से व्यक्ति सड़न इस प्रकृति को देता, और जो सड़न का समर्थन करता है, जो सड़न प्रकृति में प्रदान करता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन ही सड़ जाता है। तो तुम सड़न को निमंत्रण मत दो। यदि तुम सड़न को निमंत्रण दोगे तो तुम्हारा अंग सड़ेगा, लीवर सड़ेगा, किडनी सड़ेगा। पता चला धरती के तत्व को अपमानित करने का प्रयास किया, पृथ्वी तत्व को। क्या हुआ? किडनी में पथरी पड़ गई। वायु तत्व को अपमानित करने का प्रयास किया, क्या हुआ? लंग का कैंसर हो गया। तुमने गलत तरीके से प्रकृति में रोटी के सूत्र का अतिक्रमण किया, क्या हुआ? मंगल खराब हुआ, बोन मैरो में कैंसर हो गया। तो तुम निरंतर कैंसर को, तुम निरंतर लीवर सिरोसिस को, तुम निरंतर लंग के कैंसर को बुलाए जा रहे हो। तुम यदि अपने जीवन में यदि कुछ अच्छा करना चाहते हो तो तुम देखो वायु को, उनको कष्ट न हो। तुम देखो जल को, उनको कष्ट न हो। तुम देखो अग्नि को। अग्नि का सबसे प्रिय भोजन जानते हैं क्या है? घृत है। तुमने कभी अग्नि को घृत दिया? और अग्नि क्या दे सकता है जानते हो? अग्नि ज्ञान दे सकता है। अग्नि आपके जीवन में विस्तार दे सकता है। अग्नि का संबंध सूर्य से है, मंगल से है, और यह दोनों आपको क्या दे सकते हैं? ज्ञान दे सकते हैं, विस्तार दे सकते हैं, राज्य दे सकते हैं, पोषण करने की क्षमता दे सकते हैं, हड्डियों की मजबूती, सुंदर आंखें, सुंदर शरीर। अग्नि तत्व ग्रह मंगल को क्या दिया गया है जानते हो? शरीर और पूर्वजों से प्राप्त संपदा। यदि तुम अग्नि को शुद्ध रखोगे तो तुम भी संपत्ति वाले बनोगे, तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें संपत्ति प्राप्त होगी, और तुम इस धरती से जाने से पहले अपने पुत्र आदि को भी संपत्ति छोड़कर जाओगे। तुम एक अग्नि का शोधन नहीं किए। अब लोग आते हैं, हमसे पूछते हैं, गुरुजी कर्जे में भर गए। कर्जा क्या है? सड़न। शुक्र धन है, शुक्र धन कोश है, और शुक्र का उल्टा है केतु। शुक्र का उल्टा है मेरे परम प्रिय शिष्य केतु। अगर शुक्र धन कोश है तो केतु कर्जा है। और केतु कहां से प्रकट होता है? केतु प्रकट होता है जब कोई मर गया, सड़ता है, तो सड़ते समय जो हवा ऊपर उठती है वह राहु है, और जो रस धरती में समा जाता है वो केतु है। और आपने अपने जीवन में क्या पैदा किया? वही केतु पैदा किया, सड़न पैदा किया। तो जब तुमने सड़न पैदा किया तो तुम्हारे जीवन में तो कर्जा ही कर्जा होगा, कर्जा ही कर्जा होगा। तुम कैसे कर्ज से छुटकारा पा सकते हो? तुम तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, कर्जा नष्ट कैसे होगा? जहां पर वो गौ माता सड़ रही हैं, जहां पर वो बैल सड़ रहा है, जहां पर तुम्हारे भोजन न देने से वह जीव जंतु सड़ रहे हैं। सोचो, अपने सीमाओं को इतना ज्यादा कर लिए कि वृक्ष काट दिए, वृक्ष लताएं गिरा दिए, जंगल को निरीह कर दिए, जीव जंतु विकल हो गए, मर गए, और मर के सड़ने लगे। अब ये जो सड़ रहे हैं, ये सड़न किसकी वजह से? इन फॉरेस्टर रेंजर जो वन की रखवाली करने के लिए गए थे। याद रखो, वो प्राचीन समय देखो, जब न फॉरेस्टर थे, न रेंजर थे, न वन्य सेनाएं थी, लेकिन फिर भी जंगल था। आज जंगल की रखवाली के लिए इतने लोग हैं, जंगल नहीं है। तो जंगल नष्ट हुआ, जीव जंतु मरे तो सड़े, और उस सड़न से जो केतु पैदा हुआ वह तुम्हारे जीवन को आक्रांत किया। तो तुम विकल होके जगत गुरु बचा लो, जगत गुरु बचा लो, जगत गुरु। तुम दक्षिणा देने चले जाते हो बड़े बड़े बाबाओं को, लेकिन जब तुम पीड़ित होते हो तो जगत गुरु के पास आते हो। इस संसार का परम सूत्र। एक पुरोहित बड़ी निंदा करते थे हमारी,
मैंने सुना कि बड़े निंदक हैं वो, तरह तरह की कहानी बना बना के कि जगत गुरु केशव महाराज तो ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे। एक दिन मैंने मंदिर के दरवाजे पर उनको खड़ा पाया। मैंने कहा, क्या बात है पंडित? मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है, भाई ठाकुर घराने में पैदा हुआ हूं। कहे, अरे बबुआन प्रणाम। हम कहे, काहे चले आए? जगत गुरु केशव महाराज के दरबार बेटा बीमार है। हमने कहा, बेटा बीमार है तो किसी आचार्य को दिखाओ, किसी शंकराचार्य को दिखाओ, किसी महामंडलेश्वर को दिखाओ, तुम यहां क्यों चले आए? कहे, गुरुजी आप कृपा कर देंगे तो बेटा ठीक हो जाएगा। तो मैंने उसी समय उनसे पूछा कि बताओ सबसे योग्य कौन है? वे हमारे पैरों पर पड़ के कहे, गुरुजी आप बहुत योग्य व्यक्ति हैं। मैंने सोचा कि वाह रे पुरोहित, वाह रे विद्वान, वाह। हमने कहा, यही बात आप मंच पर कर सकते हैं, भरे समाज में कह सकते हैं। चुप हो गए। मैंने कहा, चिंता न करें। मैंने भी मृत संजीवनी पढ़ा उनके बेटे के मस्तक पर हाथ रखकर, और वह बालक स्वस्थ हुआ परमात्मा की कृपा से। उसमें मेरी कोई कृपा नहीं, उनका भरोसा परमात्मा ने जिंदा रखा। वह हमें मानने तो लगे लेकिन स्वीकार कभी नहीं किए। ऐसा ही ये समाज है, जो सूत्र है उसे मान तो लेता है लेकिन स्वीकार कभी नहीं करता। यह परम सूत्र है कि ये केतु कब नष्ट होगा, जब वृक्षारोपण करोगे। लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं। 28 लोग अभी वर्तमान में देख रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी तैयार नहीं है वृक्षारोपण के लिए। ये 28 लोग जो देख रहे हैं, इनमें कोई नहीं तैयार है हमारे इस पोस्ट को शेयर करने के लिए कि कोई दूसरा वृक्षारोपण के लिए तैयार हो। तो सोचो, अपने अंग के सड़न को तुम अपने पास रखे हुए हो, उसकी बदबू को महसूस कर रहे हो, उससे दुखी हुए जा रहे हो। जगत गुरु बचा लो, जगत गुरु बचा लो, इस प्रकार से कराह भी रहे हो, और जगत गुरु के परमात्मा को भी बार बार कोस रहे हो कि नारायण आपने क्या किया, नारायण आपने क्या किया। लेकिन उस सड़न को कौन नष्ट कर सकता है? उस सड़न को तो वो वृक्ष ही नष्ट कर सकते हैं, जो जड़ों में उसे अवशोषित कर ले। उस सड़न को, जो आपके शरीर में लीवर सिरोसिस पैदा कर रहा है, उस सड़न को कौन नष्ट कर सकता है? वो वृक्ष ही नष्ट कर सकते हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारे कर्मों से जो गौ माता ये मरी पड़ी सड़ रही हैं, जिनकी बदबू से राहु के आक्रांत से सारा गांव व्यतिक्रम को प्राप्त हो रहा है, जिनका रस उन्हीं धरती में अवशोषित हो रहा है, वह जहर यदि प्रकृति से तुम नहीं निकाल पाओगे तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारी जिंदगी के अंदर वही जहर घुस जाएगा, और फिर तुम हाय राम हाय राम। रोज फोन आते हैं सैकड़ों, कभी कभी तो 300-400 फोन आ जाते। गुरुजी मैं कर्जे में हूँ, गुरुजी मेरी पत्नी बीमार है, गुरुजी मुझे लीवर सिरोसिस हो गया, गुरुजी मुझे कैंसर हो गया, गुरुजी मैं नहीं बचूंगा, बचा लो। अरे राक्षसों, तुम बचने लायक हो भी नहीं। इन 28 लोगों में अभी तक किसी ने मुझे शेयर नहीं किया होगा, इसलिए क्योंकि उनको वृक्षारोपण के सूत्र में नहीं जाना है। उनको तो चमत्कार चाहिए। वह चमत्कार चाहिए कि फटाक दे कहीं से नोटों की बारिश हो जाए, और वह अपनी पत्नी को छोड़कर किसी वेश्या के साथ गमन करे, आनंद ले। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से वेश्यागामी अगर सोच तुम्हारी है तो एड्स तुम्हारे लिए है, सुजाक तुम्हारे लिए है, सिफिलिस की बीमारी तुम्हारे लिए है, ये विशिष्ट प्रकार के जो सेक्सुअल ट्रांजैक्शन डिजीज हैं, जो बीमारियां हैं, वो तुम्हारे लिए है। फिर तुम बाद में यह मत कहना कि प्रभु मेरे साथ यह क्यों हो गया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन वृक्षों की बहुत बड़ी उपयोगिता है। एक वृक्ष, मैंने ऐसे बहुतेरों लोगों को देखा है। मैंने आंवले के वृक्ष लगाए थे, जिसकी वजह से परमात्मा ने इतना वैभव प्रदान किया कि मैं प्रसन्न हूं। मैं इस देश के मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं
क्योंकि मैंने सत्य व्रत धर्म का पालन किया। मैं श्रेष्ठ बनना नहीं चाहता, मैं प्रकृति में श्रेष्ठ की स्थापना चाहता हूं। मैं जब कहता हूं कि मैं संसार का सबसे श्रेष्ठ मनुष्य हूं, तो मैं चाहता हूं कि कर्मों के आधार पर श्रेष्ठता की बात के लिए आप लोग प्रमाण दें कि फला व्यक्ति तिलकराज यह श्रेष्ठ है क्योंकि इसने माता पिता की सेवा की, यह इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इसने ज्ञान से योग्यता अर्जित की, यह इसलिए श्रेष्ठ है कि इसने अपने पैसे को परिवार में सृजनात्मक लगाया, यह इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इसने वृक्षारोपण किया, इसने मंदिर बनाए, इसने स्कूल बनाया, इसने समाज के कल्याण के लिए काम किया। मैं इस विषय पर बहस चाहता हूं, लेकिन आप इसलिए तैयार नहीं हैं क्योंकि आपके जीवन में सड़न और सड़न के सिवा कुछ नहीं है। और फिर आप उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हो, गालियां देने लगते हो और तुलना में कहोगे कि हिमालय के कंदरा के नीचे 1000 फीट नीचे बड़े बड़े सिद्ध ऋषि बैठे हुए हैं। यह परम सत्य है कि हिमालय के कंदरा के नीचे कोई ऋषि नहीं। जो ऋषि हैं, जो महर्षि हैं, जो विद्वान हैं, वह तुम्हारे बीच में है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारे ही सोच की वजह से आज भ्रष्टाचार विराट स्वरूप में प्रकट है, आज अत्याचार विराट स्वरूप में प्रकट है। तुम पेशकार की पेशी की निंदा के लिए खड़े नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा राहु प्रचंड है, तुम्हारे अंदर की सड़न प्रचंड है। राहु कुछ नहीं है, सड़न है। सड़ी हुई हवा राहु है और सड़ी हुआ रस केतु है। तो ये जो शुक्र शुद्ध रस है, तुम शुक्र के शुद्ध रस की तरफ जा ही नहीं रहे हो, तुम केतु के सड़न वाले रस की तरफ जा रहे हो। स्थिति क्या है कि तुम्हारे जीवन में सड़ा हुआ रस है। शुक्र परिवार है, तुमने शुक्र को हटाकर केतु को बैठा लिया, तुम्हारा परिवार सड़ा हुआ हो गया। पत्नी सोचती है कि कोई सुंदर पुरुष मिल जाए, पुत्र सोचता है कि गाड़ी मिल जाए, कार मिल जाए। सोचो, तुम्हारा परिवार तो बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, और तुम सोचते हो बेईमानी से धन मिल जाए। कितनी बड़ी बात है कि तुमने शुक्र की जगह पर केतु अशुद्ध रस सड़न अपने परिवार में रख रखा है, और उस सड़न से तुम ऊपर उठना नहीं चाहते, और फिर तुम कहते हो कि पत्नी ने धोखा दे दिया, पुत्र ने धोखा दे दिया। तुमने कभी अपने सड़न को हटाने का प्रयास नहीं किया, तुमने कभी वृक्ष नहीं लगाए, तुमने प्रकृति में ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे धर्म की स्थापना हो। यदि तुमने कहा होता कि समी के वृक्ष लगाने से आरोग्यता प्राप्त होती है, घर के दक्षिण में जामुन का वृक्ष लगाने से व्यक्ति महान धनी हो जाता है, उत्तर पूर्व में पीपल और बरगद का पेड़ लगाने से व्यक्ति धन संतान से संयुक्त हो जाता है, यदि तुमने संसार को बताया होता कि गुलर का पेड़ लगाने से व्यक्ति को घर, मकान, जमीन और जायदाद प्राप्त होता है, यदि तुमने यह बताया होता संसार के को कि बबूल का पेड़ लगाने से व्यक्ति को राज्य और लाभ प्राप्त होता है, लेकिन तुमने किसी को नहीं बताया। तुमने यह नहीं बताया कि आम की बावड़ी लगाने से व्यक्ति का सूर्य अच्छा हो जाता है। तुमने कभी किसी को बताया कि सफेद मदार का वृक्ष लगाने से गणेश जी प्रसन्न हो जाते? तुमने कभी किसी को यह बताया कि गुलाब के फूल का रोपण करने से माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है? तुमने कभी जीवन में अपने किसी को बताया कि बिल्व का वृक्ष रोपण करने से 7 पुश्तों तक व्यक्ति की दरिद्रता दूर हो जाती? मैं क्यों महाधनी हूं आज के संसार में? देखो, आंखें देखो, गाल देखो, मस्तक देखो, ये भुजाएं देखो, एक राजपूत की भुजाएं। साहस देखो कि मैं श्रेष्ठता की बात करता हूं तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी अपने को श्रेष्ठ स्थापित करने का प्रयास करता हूं। यह हमारी साहस है। भला आप में किसी में ऐसी साहस है कि राजा के सामने खड़े हो सको? इसलिए क्योंकि मैं धर्म को बल मानता हूं, इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि धर्म ही रक्षा कर सकता है। व्यक्ति का, मनुष्य की रक्षा केवल धर्म से हो सकती है। ये भीम और अर्जुन तो ऐसे ही है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह धर्म का साधन जब तुम करने लगोगे तो तुम्हारे समान बलवान इस धरती पर कोई नहीं बचेगा।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, विजेता वही है जिसे हर प्रकार की शुद्धि प्राप्त हो। विजेता वही है जिसे हर प्रकार से सुख प्राप्त हो। तुम पता चला केंद्रीय मंत्री, भूतल परिवहन मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री तुम हो, और रोज 10 ठो डॉक्टर लग रहे हैं। कोई यहां से इंजेक्शन लगा रहा है तो कोई पेट में इंजेक्शन लगा रहा है। कोई मंत्री खड़ा होता है, कहता है मैं रोज 5 इंजेक्शन मुझे लगते हैं। सोचो, एक सुई देखकर तुम कितना डर जाते हो, और वह 5 इंजेक्शन बर्दाश्त कर रहे हैं। शरीर की ऐसी स्थिति है कि अगर 2 दिन दवा न मिले तो तीसरे दिन मरणासन। शरीर बोझ बन गया। अब सोचो, इतना बोझल शरीर, स्त्री का सुख नहीं शरीर की वजह से, आत्मा को सुख नहीं, चैन नहीं शरीर की वजह से, मन वाणी क्रम में अशांति है शरीर की वजह से, और व्यवसाय चल रहा है, स्लाटर हाउस चला रहे हैं, गाय का गर्दन काट रहे हैं। माता सुरभि के प्रति उनके मन में सम्मान नहीं, प्रतिष्ठा नहीं। किसी के जीवन में उजाड़ ही उजाड़ है, घर में इतनी अशांति है, बहू बेटे लड़ रहे हैं, बेटे बेटे लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं। व्यवसाय क्या है? आरा मशीन लगाए हुए हैं। क्या करते हैं? रोज महुआ आम नीम के पेड़ को काटते। प्रकृति को उजाड़ने का काम करने वाले कैसे सुखी हो सकते हैं? मेरे परम प्रिय शिष्यों, न तुम सुखी हो क्योंकि तुम हमारे सूत्रों को समर्थन के लिए तैयार नहीं हो। तुम आनंदित हो रहे हो कि गौ माता सड़ रही है। तुम आनंदित हो रहे हो कि लोमड़ी और सियार ये बिघे सब गायब हो रहे हैं, सब मर के सड़ रहे हैं। तुम उनके मृत्यु की कामना, तुम लोमड़ी की मृत्यु की कामना, तुम बंदर के मृत्यु की कामना, तुम सियार के मृत्यु की कामना कर रहे हो। उनके लिए निर्जन छोड़ दिया। वन नहीं रहे, जंगल नहीं रहे, पेड़ नहीं रहे, पौधे नहीं रहे, सबको मशीनें लगा के कटवा दिया, उनके आश्रय को नष्ट कर दिया। तुम अपने लिए आश्रय चाहते हो। सबसे बड़ा आश्रय यह शरीर है जो आत्मा को धारण करता है। सबसे बड़ा आश्रय है। जब यह शरीर ही तुम्हें आश्रय प्रदान नहीं करेगा तो संसार का आश्रय लेकर क्या करोगे? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, वायु को तुमने क्या दिया? शुद्ध वायु क्या है? शनि है। कहां से प्रकट होते हैं? जब प्रकाश की किरणें पौधों पे पड़ती है। शनि कहां से प्रकट होते हैं? समझ लो, जब प्रकाश की किरणें पौधों पर पड़ती हैं तो जल फट जाता है। प्रकाश के कणों को अवशोषित कौन करता है जानते हो? पृथ्वी के तत्व। और पृथ्वी के तत्व में तुमने क्या पैदा किया? सड़न। तुमने पृथ्वी तत्व को सड़न से युक्त कर दिया। वो पृथ्वी के तत्व क्या प्रकाश को अवशोषित करेंगे? ये प्रकाश, ये जो मैं ज्ञान प्रकट कर रहा हूं ना, यही सूरज का प्रकाश है। तुम नहीं ग्रहण कर सकते क्योंकि तुमने अपने पृथ्वी तत्व को सड़ा दिया है। सूरज के प्रकाश को केवल पृथ्वी के तत्व ही ग्रहण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि सूर्य परमात्मा है तो माता प्रकृति, पुरुष का मिलन है ये। जब सूरज का प्रकाश प्रकट होता है ना, तो धरती पृथ्वी तत्व से उनको धारण करती है। यह मिलन है, परमानंद की अवस्था, संभोग की अवस्था, भोग की अवस्था। इसी भोग से सृजन होता है। उन्होंने भोग किया तो वृक्ष लताएं पैदा हुई। मेरे माता पिता ने भोग किया तो स्वयं जगत गुरु केशव महाराज प्रकट हुए। यह भोग सृजनात्मक है। इसके प्रति यदि तुम्हारे मन में प्रतिष्ठा नहीं है, हाथ जोड़ने का भाव नहीं है, तो तुम्हारे जीवन में भी भोग के साधन नहीं है। यह सूत्र है, इसे ग्रहण कर लो। तुम तो इतने हठी हो, तुम तो इतने अत्याचारी हो कि इस परम अमृतमय शब्द को सुनकर भी तुम हमारे पोस्ट को शेयर करने के लिए तैयार नहीं। सोचो, और तुम चाहते हो कि परमात्मा तुम्हें धन दे दे, वैभव दे दे, ऐश्वर्य दे दे। तुम सड़न के प्रति इतने आक्रामक हो। तुम जंतुओं को सड़ते देखना चाहते हो, गौ माता को सड़ते देखना चाहते हो, लोमड़ी, सियार, ये पक्षी, ये पशु, सबको सड़ते देखना चाहते हो, मरते देखना चाहते हो। और तुम चाहते हो परमात्मा तुम्हें वैभव प्रदान कर दे।
संभव ही नहीं, कुलों कुलों तक संभव नहीं। यदि तुम नोट प्राप्त भी कर लिए तो शरीर का जो आत्मा का आश्रय शरीर है वही नष्ट हो जाएगा। यदि तुमने वैभव प्राप्त भी कर लिया तो वह वैभव ही तुम्हारे लिए शत्रु हो जाएगा। मैंने पूछा एक साहूकार से कि तुमने अग्नि को क्या दिया, तो उसने बताया कि मेरे पास 4 स्कॉर्पियो हैं, 5 बोलेरो हैं और हमारे पास 50 कमरों का मकान है, सर में एयर कंडीशन लगा हुआ है। सोचो, अग्नि को पेट्रोल दिया, डीजल दिया, एयर कंडीशन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया, चारों तरफ राहु राहु राहु, इतना राहु को पैदा किया जितना वृक्ष नहीं लगाया। सोचो, यदि तुम्हें इतना करना ही था वैभव, इतना राहु का उत्पादन करना ही था, तो 15 ठो आंवला का लगा देते पेड़, 20 ठो आम का पेड़ लगा देते। तुम्हारे पास तो इतना वैभव था, 10-15 बीसा जमीन, 2 बीघा जमीन खरीद के उसमें वृक्षारोपण करा देते, तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो जाता। लेकिन तुमने इसे सूत्रवत नहीं माना। तुमने बहुत सोचा तो यह कह दिया कि ये महागुरु, ये जगत गुरु केशव महाराज पाखंडी है। ज्यादा जब विषम अवस्था हुई, पेट में फोड़ा होने लगा, तो कह दिया कि ये ठग है। तुम जैसे जैसे पीड़ित होते गए वैसे वैसे हमें ठग, हमें डाकू, हमें चोर, हमें लुटेरा कहते रहे। तुम्हारा पितृ यज्ञ भी नष्ट हो गया, तुम्हारा ज्ञान यज्ञ भी नष्ट हो गया, तुम्हारा देव यज्ञ भी नष्ट हो गया, फिर तुम्हारा शरीर भी नष्ट हो गया। तुम कहीं के नहीं रहे, बर्बाद हो गए। तुम बर्बाद होने पर भी इस सूत्र के साथ तैयार नहीं हो कि तुम जगत गुरु केशव महाराज के इस पोस्ट को शेयर कर दो। सोचो, एक जगत गुरु तुमसे कह रहा है कि तुम धर्म का पालन करो। जैसे ही मैंने कहा कि तुम धर्म का पालन करो, तुम हमारा पोस्ट शेयर कर दो, 28 से घटकर 20 हो गए। कितना बड़ा आश्चर्य है जीवन में। ये जो धर्म से भाग रहे हैं, इनके घरों में देखो, बीबी नाराज है क्योंकि उसके पास 9 लखा हार नहीं है, बेटा नाराज है क्योंकि उसके पास खेलने के लिए अच्छे खिलौने नहीं है, बहू अपने पति को ज्यादा किसी दूसरे में इंटरेस्ट ले रही है। परिस्थितियां क्या है? अशांति अशांति अशांति। और धर्मात्मा को देखकर गुस्सा गुस्सा गुस्सा, जगत गुरु को देखते ही आक्रांता आक्रांता आक्रांता। इतना क्रोध है कि अगर इनको खुली छूट मिल जाए तो ये जगत गुरु के एक एक बाल को उखाड़ कर फेंक दे। ये बहुत ही डरावनी स्थिति में है। मैं तो इसीलिए संसार के लोगों से नहीं मिलता। मेरे मिलने का स्थान या फेसबुक प्लेटफॉर्म, मैं बाहरी लोगों से नहीं मिलता। पता नहीं किसका गुस्सा किस पर उतार दे। अपने पापों का जो दंड है उसे भोग रहे हैं, और गुस्सा पड़ोसी पर, गुस्सा कुत्ते पर, गुस्सा गाय पर, गुस्सा वृक्षों पर, गुस्सा लताओं पर, गुस्सा परमात्मा प्रकृति पर, गुस्सा परमात्मा पर। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह सोचो कि शनि प्रकट कहां से है। शनि जल के फोटोलिसिस से प्रकट है ना। तो जल का फोटोलिसिस हो, इसकी व्यवस्था तुमने किया। जब तुमने उसकी व्यवस्था नहीं की तो फिर कैसे कह सकते हो कि प्रकृति परमात्मा तुम्हारी व्यवस्था करे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम सबसे पहले अपने जीवन में शनि का उत्पादन हो, इस पर व्यवस्था दो। हर व्यक्ति देखो, जिसे देखो वो सड़न पैदा कर रहा, जिसका जीवन देखो सड़ा हुआ है, सड़े हुए के चारों तरफ इकट्ठा हो गया। सोचो, 5 स्कॉर्पियो, 10 बोलेरो, 50 एयर कंडीशन, सबसे सड़न निकल रहा है, सड़ रहा है, चारों तरफ सड़न ही सड़न। अब ऐसे व्यक्ति को अगर लीवर सिरोसिस नहीं हुआ तो प्रकृति का सूत्र ही नष्ट हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम ऐसा जीवन अपने अंदर घटित होने मत दो। तुम जगत गुरु के सूत्रों के साथ खड़े होकर अपने आप को पुष्टिकारक और बलवान बना लो। अब तुम सोचते होगे कि पापी तो सभी हैं, लेकिन उसमें से कुछ धनवान क्यों हैं?
धनवान इसलिए हैं क्योंकि पापी से सारा संसार भरा हुआ है, उसमें कुछ कम पापी। अब परमात्मा को वैभव तो प्रदान करना ही है, तो कम पापियों को कुछ ज्यादा दे देते हैं, वो कम पापियों को कुछ ज्यादा दे देते हैं। स्थिति ये हो जाती है कि कम पापी ज्यादा पापी, कम भ्रष्टाचारी ज्यादा भ्रष्टाचारी। आप भी भ्रमित हो जाते हो कि कम भ्रष्टाचारी ज्यादा भ्रष्टाचारी, लेकिन धर्मात्मा सुनिश्चित नहीं, धर्म सुनिश्चित नहीं। सब प्रकृति को उजाड़ने वाले हैं, कोई ज्यादा कोई कम। लेकिन उन्नति कारक केवल वही हो सकता है जो प्रकृति का संरक्षण करे। क्या था जगत गुरु केशव महाराज? गोबर उठाने वाला, कटाई करने वाला, लेकिन उसने धर्म सूत्र को पकड़ा। उसने जीवन में धर्म सूत्र की स्थापना की, यज्ञ सूत्र की स्थापना की। उसने उत्तम ज्ञान यज्ञ किए, उसने उत्तम देव यज्ञ किए, उसने उत्तम पितृ यज्ञ किए। प्रकृति प्रसन्न हो गई, उससे वायु को मिला भोजन, अग्नि को मिला उत्तम घृत, पृथ्वी को मिला उत्तम आश्रय। हवन कुंड की राख जब मैं धरती पर छोड़ता हूं तो यह सोचता हूं कि न जाने कितनी वनस्पतियां इससे पोषित होंगी। यह परम भाव जब प्रकट हुआ तो अग्नि प्रसन्न हो गई, पृथ्वी प्रसन्न हो गई, वायु प्रसन्न हो गए, अंतरिक्ष प्रसन्न हो गया, पंच महाभूत प्रसन्न हो गए। स्थिति क्या हुई कि एक बेरोजगार के घर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का सृजन हुआ। क्या हुआ? केशव महादेव मंदिर बना, फिर लक्ष्मी नरसिंह मंदिर बना। सोचो, क्रांति हुआ ना जीवन में। तुम्हारे जीवन में भी क्रांति होगी। तुम सड़न को हटाओ, सड़न को नष्ट करो। ये सड़े हुए जो वातावरण है यह तभी नष्ट हो सकते हैं जब तुम वृक्ष लगाओगे, जब तुम वृक्षारोपण करोगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम अभी से वृक्षारोपण के सूत्र से जुड़ जाओ, वृक्ष लगाने की तैयारी कर लो। जैसे ही तुम वृक्षारोपण की तैयारी शुरू करोगे, ये राहु पहले ही तुम्हें आशीर्वाद देना शुरू करेगा, क्योंकि राहु भी विकल है। राहु भी विकल है प्रोटीन और फैट कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए। और यह कार्बन डाइऑक्साइड, यह जल भी विकल है, यह रस भी विकल है शुद्ध वायु में बदलने के लिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम तैयारी करो। राहु से भी आशीर्वाद मिलेगा, केतु से भी आशीर्वाद मिलेगा, शनि से भी मिलेगा, शुक्र से भी मिलेगा। और इस ज्ञान को व्यापक करोगे, अंतरिक्ष में फैला दोगे, तो गुरु अंतरिक्ष वाला ग्रह, वहां से भी शुभ फल मिलेगा। और यह जो ज्ञान शब्द प्रकट है, यह सूर्य परमात्मा का दिया हुआ है। तो यदि तुमने इसको शेयर कर दिया तो सूर्य की भी कृपा प्राप्त हो जाएगी। और यह भाव देखो, प्रेम का भाव है, जुड़ने का भाव है, आत्मीयता का भाव है, जो चंद्र से प्रकट है, तो चंद्र भी अच्छा हो जाएगा। तो सोचो, दो ही सूत्र हैं तुम्हारे पास इस समय। एक सूत्र है कि हमारा पोस्ट शेयर कर दो और करोड़पति बन जाओ। दूसरा सूत्र है वृक्षारोपण करो और करोड़पति बन जाओ। इस दो सूत्र के अलावा तुम्हारे पास कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं। तुम सोचो कि डॉक्टर तुम्हें सही कर देगा, नहीं कर सकता। तुम सोचो कि राजा तुम्हें धनवान बना सकता, नहीं कर सकता। तुम सोचो कि न्यायाधीश तुम्हें धनवान बना सकता, नहीं बना सकता। दो ही सूत्र हैं तुम्हारे पास। एक, हमारे इस पोस्ट को शेयर कर दो, और दूसरा, तुम वृक्षारोपण की तैयारी करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह एक वृक्ष में सारे सूत्र हैं। CO2 को नष्ट करने, राहु को शुद्ध शनि में बदलना, केतु को शुद्ध शुक्र में बदल देना, बुध को अनुकूल कर देना, सूर्य को अनुकूल कर देना, चंद्रमा को और बृहस्पति को अनुकूल कर देने का सूत्र वृक्षारोपण में है। इसलिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम भागवत की कथा भी सुन रहे हो, तुम यदि पुराण भी सुन रहे हो, और तुम्हारे पास यदि समय है तो उठो, वहां से हटो और जाओ नदियों के किनारे, तालाब के किनारे, अपने जमीनों के किनारे वृक्षारोपण करो। वृक्षारोपण वह सूत्र है जो तुम्हें धनवान बना सकता है।
यदि मेरे पास 1000 बीघा जमीन होता तो मैं सारे जमीन पर आंवले का वृक्ष लगा देता और मैं प्रधानमंत्री बन जाता। फिर उसके पुण्य का प्रभाव इतना जबरदस्त होता कि मैं प्रधानमंत्री बन जाता। प्रधानमंत्री बनने का सूत्र बहुत सरल है। 1000 हेक्टेयर में अपने हाथ से वृक्ष लगा दो, और आंवले का वृक्ष लगाना। राष्ट्रपति बनने का सूत्र बड़ा सरल है। 2-4 हजार हेक्टेयर में जो है आंवले का वृक्ष लगा दो, आम का वृक्ष लगा दो, महुए का वृक्ष लगा दो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम कर सको तो इतना तो करो। और अगर तुमने एक भी महुआ का वृक्ष लगा के बड़ा कर दिया तो पत्नी, पुत्र, धन, वैभव, ऐश्वर्य तो मिल ही जाएगा। तो सोचो कितना सरल है धनवान बनना, कितना सरल है। तुम लाखों करोड़ों रुपए अपने बेटों पे बर्बाद करते हो, फिर भी धनवान नहीं बन पा सकते। और कितना सरल है। एक महुआ का पेड़ लगा दो, एक आम का पेड़ लगा दो, एक पीपल लगा दो, एक बरगद लगा दो, पाल पोस के उसे बड़ा कर दो। देखो तुम धनवान हो जाओगे, तुम विद्वान हो जाओगे, तुम्हारी विद्वता का सामना करने वाला कोई नहीं रहेगा इस संसार में। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम सूत्रवत हो जाओ और आज से आंख बंद करके बैठो और सोचो अग्नि के लिए तुमने क्या किया, पृथ्वी के लिए तुमने क्या किया, वायु के लिए तुमने क्या किया, जल के लिए तुमने क्या किया, आकाश के लिए क्या किया। और यह भी समझो कि इस संसार में अग्नि के ग्रह सूर्य और मंगल है, आकाश का ग्रह बृहस्पति है, वायु का ग्रह शनि और राहु है, और रस का ग्रह केतु और शुक्र है। यह भी अपने दिमाग में रखो, क्योंकि तुम्हें जहां तुमने गड़बड़ी किया है वहीं पे तुम्हारे अंदर विकृति पैदा होगी। जहां पे तुमने अपराध किया है वहीं पे तुम्हारे लिए दंड सुनिश्चित होगा। इसलिए इन सूत्रों को अपने दिमाग में डालकर तब मनन चिंतन करो। देखो तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी, अद्भुत क्रांति घटित हो जाएगी। तो इस क्रांति को घटित होने दो, इस आश्चर्यजनक को प्रकट होने दो। तुम अपने अंदर के परमात्मा को प्रकट होकर अपने को विराट होने दो। फिर तुम्हें ब्रह्मांड में परमात्मा दर्शन सहज में दिख जाएगा। परमात्मा के अद्भुत मिलन का, प्रकृति पुरुष के अद्भुत मिलन का दर्शन सहज में प्रकट हो जाएगा। तुम पीपल के पत्तों के झुरमुटों में महसूस करोगे कि परमात्मा का सानिध्य तुम्हें प्राप्त हो रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आओ परमात्मा दर्शन की तरफ चलें, आओ प्रकृति को विराट बनाने की तरफ चलें, आओ हिंदू धर्म को विराट करें, आओ सनातन धर्म को विराट करें, सत्य को स्थापित करें, धर्म को स्थापित करें और संसार को अपने ज्ञान से परम पावन पवित्र पवन बनाकर हर व्यक्ति के होठों पर खुशहाली पैदा करें। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आओ